किसी भी रिश्ते को खत्म करने के लिए किसी की हत्या कर देना एकमात्र रास्ता कभी नहीं हो सकता, लेकिन श्रद्धा के साथ अपने प्यार के रिश्ते को खत्म करने के लिए आफताब ने उसे मौत की सजा दी। लेकिन शातिर आफताब पुलिस की पैनी निगाहों से बच नहीं पाया। आखिरकार आफताब को श्रद्धा के फ्रेंड्स और पिता की शिकायत के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। श्रद्धा मर्डर केस का आरोपी आफताब पुलिस की पूछताछ में लगातार पुलिस को गुमराह कर रहा है। सच तक पहुंचने के लिए पुलिस ने दिल्ली की साकेत कोर्ट से नार्को टेस्ट की मांग की थी, जिसके बाद आज यानी कि 21 नवंबर को उसका नार्को टेस्ट होना था। लेकिन अब खबर आ रही है कि आज आफताब का नार्को टेस्ट नहीं होगा। लेकिन नार्को टेस्ट जब भी हो, पुलिस नार्को टेस्ट के जरिए आफताब से 5 बातें उगलवाना चाहती है, जिससे श्रद्धा मर्डर केस को सुलझाया जा सके। क्या है वो सवाल, आइए आपको बताते हैं। पहला सवाल, श्रद्धा का मर्डर क्यों किया? दूसरा सवाल, श्रद्धा का मर्डर कैसे किया? तीसरा सवाल, श्रद्धा का शव कहां ठिकाने लगाया? चौथा सवाल, मर्डर वेपन और उससे जुड़े सबूत कहां हैं? पांचवा सवाल, मर्डर में और कौन कौन लोग शामिल हैं? आपको बता दें कि नार्को टेस्ट से कुछ बातें साफ जरूर हो सकती हैं, लेकिन इसके जरिए हमेशा चौंकाने वाले खुलासे नहीं होते। नार्को टेस्ट रिपोर्ट को कोर्ट में भी सबूत के तौर पर नहीं देखा जाता। आज क्राइम तक पर हम आपको 5 ऐसे मर्डर केस के बारे में बताने वाले हैं जिसे सॉल्व करने में नार्को टेस्ट की हेल्प ली गई है। केस नंबर 1, बिजनेसमैन अरुण कुमार टिक्कू मर्डर केस। ये बात है साल 2005 की, जब मॉडलिंग वर्ल्ड में फेमस हो चुकी सिमरन सूद की मुलाकात अनुज नाम के लड़के से हुई। शादीशुदा सिमरन ने अनुज को फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री कराने का सपना दिखाया। धीरे धीरे इनकी दोस्ती गहरी होती चली गई। इस बात का फायदा उठाकर सिमरन के पति विजय पलांदे ने अनुज के फ्लैट पर अपने दोस्तों को रख दिया। अनुज के पिता अरुण कुमार टिक्कू को जब इसकी भनक लगी तो वो समझ गए कि सिमरन उनका फ्लैट हड़पना चाहती है। सिमरन और उसके पति की घर हड़पने की साजिश का खुलासा होने के बाद दोनों ने अरुण कुमार टिक्कू की हत्या करने का प्लान बनाया और अपने साथियों की मदद से अरुण कुमार टिक्कू को मौत के घाट उतार दिया। इससे पहले भी सिमरन का पति विजय दोहरे हत्याकांड के मामले में साल 1998 और 2002 में जेल की सजा काट चुका था। टिक्कू मर्डर केस को सुलझाने के लिए पुलिस ने नार्को टेस्ट की मदद ली। जब विजय का नार्को टेस्ट हुआ तो पुलिस के सवालों का वो सही जवाब नहीं दे रहा था। ऐसे में नार्को टेस्ट की मदद के बाद खोजे गए सबूतों के जरिए 2 चीजों का पता चला। पहला ये कि इस हत्याकांड को कब और कैसे अंजाम दिया गया। दूसरा ये कि हत्या के बाद लाश को कहां और कैसे ठिकाने लगाया गया। बता दें कि साल 2017 में विजय पलांदे को इस केस में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। केस नंबर 2, तेलगी केस। साल 2003 में महाराष्ट्र में एक घोटाला सामने आया था। इस मामले में मीडिया में एक खबर सामने आई कि ट्रेन में मूंगफली बेचने वाले ने देश के इस सबसे बड़े घोटाले को अंजाम दिया है। ये घोटाला स्टाम्प पेपर स्कैम था। इसके मुख्य आरोपी का नाम था अब्दुल करीम तेलगी। तेलगी एक बड़े गैंग का सरगना था। पुलिस की पूछताछ में इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। फिर उसके बाद इस केस को सुलझाने के लिए पुलिस ने नार्को टेस्ट की मदद ली, लेकिन नार्को टेस्ट ने इस मामले को और भी उछाल दिया। नार्को टेस्ट के दौरान अब्दुल करीम तेलगी ने बताया कि उसने एनसीपी प्रमुख शरद पवार और उप मुख्यमंत्री छगन भुजबल को पैसे दिए हैं, जबकि इससे पहले तेलगी ने मजिस्ट्रेट के सामने पवार या भुजबल का नाम नहीं लिया था। साल 2003 में हुए इस नार्को टेस्ट को साल 2006 में टीवी चैनलों पर भी दिखाया गया था। बात करें इस केस के वर्तमान स्टेटस की तो 20,000 करोड़ के इस घोटाले में तेलगी को 30 साल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन सजा पूरी करने से पहले ही साल 2017 में जेल में ही तेलगी की मृत्यु हो गई। केस नंबर 3, कुर्ला सीरियल रेप और मर्डर। आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा ये व्यक्ति सीरियल रेप और मर्डर का दोषी अजमेरी शेख है। साल 2010 के 19 जून को कुर्ला के एक सुनसान घर में एक 9 साल की बच्ची की लाश मिली थी। मेडिकल के दौरान इस बात का खुलासा हुआ कि बच्ची के साथ रेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया है। इससे पहले 9 फरवरी और 7 मार्च को भी कुर्ला में ही 2 लड़कियों की रेप के बाद हत्या हुई थी। सीरियल रेप और मर्डर की इस वारदात ने पूरे देश को हिला दिया था, लेकिन जांच के दौरान पुलिस को कुछ भी हाथ नहीं लग रहा था। केस को सुलझाने के लिए पुलिस ने 70 से ज्यादा लोगों के डीएनए सैंपल लिए। इसी के आधार पर अजमेरी शेख को हिरासत में लिया गया, लेकिन पुलिस को अजमेरी के खिलाफ सबूत नहीं मिल रहे थे, जिसके बाद कोर्ट से उसे जमानत मिल गई। फिर पुलिस ने इस केस को सुलझाने के लिए नार्को टेस्ट कराने का फैसला किया। इसके बाद एक बार फिर से अजमेरी शेख को गिरफ्तार किया गया। लंबे ट्रायल के बाद कोर्ट ने उसे साल 2015 में उम्र कैद की सजा सुनाई थी। केस नंबर 4, आरुषि मर्डर केस। 15 मई 2008 की रात नोएडा के सेक्टर 25 में 14 साल की लड़की आरुषि की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। पुलिस को इस मामले में कोई भी सबूत नहीं मिल रहे थे। आरुषि के पिता ने बेटी की हत्या के आरोप में नौकर हेमराज के खिलाफ केस दर्ज कराया, लेकिन पुलिस की जांच में हेमराज की लाश उसी घर में छत से बरामद हुई।
इसके बाद शक के आधार पर पुलिस ने आरुषि के पिता को हिरासत में लिया। पुलिस के हाथ कोई भी स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं मिल रहे थे। इसी वजह से आरुषि के पिता राजेश तलवार और उनके नौकरों को बरी कर दिया गया। फिर जनवरी 2010 में पुलिस को कोर्ट से नार्को टेस्ट कराने की इजाजत मिली। नार्को टेस्ट के बाद इस केस का एंगल ही बदल गया। पुलिस ने इसके आधार पर 3 बातें पता की। पहला ये कि आरुषि और नौकर हेमराज दोनों की हत्या राजेश तलवार और उनकी पत्नी ने ही की है। पति पत्नी ने अपनी इज्जत बचाने के लिए नौकर की हत्या की। तीसरा, हथियार बरामद करने में भी पुलिस सफल रही। केस नंबर 5, हैदराबाद ट्विन ब्लास्ट केस। 25 अगस्त 2007 को हैदराबाद के गोकुल घाट में एक जबरदस्त धमाका हुआ। इसके ठीक कुछ देर बाद ही लुम्बिनी पार्क में एक और ब्लास्ट हुआ। इस दौरान 42 लोगों की मौत हो गई, जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल हुए। इस मामले में करीब 1 दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन पुलिस के सामने असली चुनौती मुजरिम तक पहुंचने की थी। बाकी के केसों की तरह इसमें भी नार्को टेस्ट का सहारा लिया गया, जिसके बाद इस मामले में पुलिस ने अब्दुल कलीम और इमरान खान नाम के 2 आतंकियों के नार्को टेस्ट के लिए कोर्ट से इजाजत ली। इसके बाद पुलिस असली मुजरिम तक पहुंच गई। इस केस को लेकर 3 आरोपियों को सजा मिली, जबकि 2 सबूत के अभाव में छोड़ दिए गए। बता दें कि सितंबर 2018 में कोर्ट ने इंडियन मुजाहिदीन के एक आतंकी तारिक अंजुम को इस मामले में दोषी करार दिया। उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इसके अलावा 2 और आरोपियों को भी इस मामले में सजाए मौत दी गई है।